तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का नॉलेज एरिया पर स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं कि हम जब भी किसी नोटिफिकेशन को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं तो वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले और भी नई वैकेंसीज का जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों को देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें देखेंगे कि इसका जो पद कितने हैं, ये इसका जो फॉर्म जो कौन-कौन लोग भर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और फॉर्म का डेट कब से कब तक रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एक्जीक्यूटिव थ्रू जो है गेट जो है 2023, 2024, 2025 के अकॉर्डिंग ये वैकेंसियां भर्तियां आने वाली है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की तरफ से नोटिफिकेशन निकली गई है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन की बात करते हैं, किस माध्यम से आप कैसे ऑनलाइन को भर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन थ्रू AAI एज वेबसाइट जो www.aai AERO for the following post no application through an other mode of be accepted। यानी कि आप समझ सकते हैं ये फॉर्म जो है इस वेबसाइट के माध्यम से ही भर सकते हैं, ना कि किसी और माध्यम से। अगर ये वैकेंसी की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे वैकेंसी एक एंड रिजर्वेशन की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे ये पोस्ट का नाम दिया गया है। फर्स्ट पोस्ट की अगर ये बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर की टोटल सीट की बात करें तो इसमें टोटल सीट 11 रखी गई है। यूआर के लिए 4 सीटें रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 रखी गई है। और आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए इसमें देखेंगे कि 1 सीट रखी गई है। अगर आगे जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें 199 सीटें रखी गई है। टोटल यूआर की बात करें तो 183 सीटें रखी गई। ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 51, एससी के लिए 31, एसटी के लिए 17 और पीडब्ल्यू के लिए बात करें तो बी कैटेगरी वालों के लिए 6 सीटें, सी कैटेगरी के लिए 3 सीटें और डी एवं ई के लिए 12 सीटें रखी गई है। अगर यदि हम जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या जो है 208 रखी गई है। यूआर के लिए 93, डब्ल्यूईएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 21, एससी के लिए 15। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस पीडीएफ को नोटिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर से इनको देख सकते हैं। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 527 रखी गई है। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा सीट इसी में रखी गई है। यूआर की कैटेगरी की बात करें इसमें 215, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 42, एससी के लिए 79, एसटी के लिए 39 रखी गई है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के लिए 15 रखी गई है। अगर ये हम जूनियर एग्जीक्यूटिव नॉर्मल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल सीटें 31 रखी गई है, जिसमें जो है यूआर कैटेगरी के लिए 15 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2। अगर यदि पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे ओनली इसमें 2 सीटें रखी गई है। यानी कि टोटल मिला के बात करें तो 900 लगभग 976 सीटें इस पदों के लिए, एयरपोर्ट की पदों के लिए रखी गई, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को देख के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम कुछ नोटिस को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि SC ST कैंडिडेट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पाएंगे कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्वेशन और SC ST कैटेगरी शुड नोट दैट द हैव टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूज ऑन या बिफोर 27 सितंबर 2025 बाय द कंपेटेंट। यानी कि आप देख सकते हैं कि 27/9 तक ही आपका जो है
सर्टिफिकेट इशू डेट होना अनिवार्य है। उससे बाद के होना के बाद आपको जो इसमें सर्टिफिकेट का जो लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अगर जो ओबीसी एनसीएल की बात करें, इसमें भी डेट रखी गई है कि 25-26 के बीच के होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जी आगे डीजीपीटी की बात करें, अगर आप हैंडीकैप्ड उनकी बात करें तो आप देखेंगे जो इशूज डेट है सर्टिफिकेट की 27/9 के पहले होना जरूरी है। अगर आगे हम कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए जो है बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये आपकी जो है बैचलर डिग्री के साथ ये रखी गई है। आर्किटेक्चर से अगर आपने बैचलर डिग्री की है, ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो है अकॉर्डिंग गेट ईयर की बात करें तो 23-25 या 24 के अनुसार आप इसमें पद पर सम्मिलित हो सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल की बात करें तो आप देखेंगे बैचलर डिग्री के साथ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना अनिवार्य है। यहाँ आप देखेंगे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि दोनों की सीटें क्वालिफिकेशन जो एक ही रखी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री के साथ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रो टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल विथ की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर, इसमें जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। चलिए कुछ परसेंटेज की बात करते हैं। आप देखेंगे कि बैचलर डिग्री एंड एल्सो पीजी या डिप्लोमा, पीजी या डिप्लोमा है ना आपके पास अनिवार्य है, तब भी आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे इस नोटिस को देखने की कोशिश करेंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आप पाएंगे कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 साल रखी गई है, वो भी 27/9/2025 के अकॉर्डिंग आपका उम्र जो है 27 साल तक होना अनिवार्य है। अपर एज की बात करें, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को जो है 5 साल की छूट दी गई है। और OBC नॉन क्रिमिलियर की बात करें तो इसमें 3 साल की इसे छूट दी गई है। अगर यदि PW कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 10 साल का जैसे छूट दी गई है। तो चलिए आगे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया। अगर आगे हम इम्पोर्टेंस कुछ डेट्स की बात करें तो कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई होने वाले, यहाँ आप देखेंगे कि लिंक जो एक्टिव होने वाला का डेट है वो आप देखेंगे कि 28/8/2025 से जो है ये लिंक एक्टिव होने वाला है, जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं उस दिन से। आगे आप क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसमें 27/9/2025 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लगभग 28-29 दिन की इसमें टाइम दी गई है। और जो ये फॉर्म को भरने की जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं कि www.ai.aero इसकी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट के पर जाकर इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर पे स्केलिंग सैलरी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी लेवल 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसमें सैलरी रखी गई है। 40,000 से 1,40,000 तक इसकी सैलरी रखी गई है। आप अगर इससे एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, द डेट ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी इमीडिएट इंटीमेशन सेपरेटली, यानी कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ देख पाएंगे कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फ्रॉम एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी पोस्टेड ऑन AI वेबसाइट ओनली, यानी कि शॉर्ट लिस्ट जो है आपके वेबसाइट पे शॉर्ट लिस्ट जो जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं आगे की कॉल लेटर ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर्ड जीमेल IDs. The candidate will be have to regularly visit AI website your link check their registered email ID, यानी कि फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप कंटिन्यू अपने जीमेल को और लिंक को एक्टिव करके देख सकते हैं। एक्टिव हमेशा एक्टिव रह के इसको देख सकते हैं। अगर आगे बात करें ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल बी हैव टू प्रोसीड हिज एयर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलोंग विद ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी and one set attached photo copies of the certificate of if the identify of the candidates in about, यानी कि आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद अगर यदि आपके ईमेल पे या लिंक पे आपका शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके
ऑनलाइन सबमिट वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ आप देख सकते नो, अगर यदि आप किसी जॉब में पहले से कार्यरत है, यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक में सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। आगे हम इसकी नोटिफिकेशन के कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि सर्विस कंडीशन की बात करें आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड the importance structure give on man's structure page of the online application portal before filling of the line application। यानी कि बोल रहे हैं अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को इसकी वेबसाइट से अच्छे पूर्वक पढ़कर, सारे नियम कानूनों को पढ़कर तभी अप्लाई करने की कोशिश करें, अन्यथा जो बाद में जो है आपको करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ओनली इंडियन नेशनल फिल्टरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल बी अप्लाई ऑफ, यानी कि यहाँ सिर्फ जो है भारत के लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट फुलफिल्स ऑन द एलिजिबिलिटी, फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी, यानी कि बता रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपने अनुसार ही फॉर्म को फिलअप करें और एलिजिबिलिटी को बढ़िया से चेक करें। यहाँ आप दे रहे हैं मैं क्रॉस द चेक इन्फॉर्मेशन सूच ए डेट व बर्थ कैटेगरी सब कैटेगरी SC ST OBC NCL EWS PWS एक सर्विस जेंडर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर etc furnished the application for before finally submitting the same as no correction would be possible will be not the change later under any सैक्रिमिज्म, यानी कि अब यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म को अच्छे ढंग से फिलअप करने के बाद ही आप सबमिट बटन को क्लिक करें, अन्यथा आपको करेक्शन का टाइम या मौका नहीं दिया जाएगा। अगर यदि आगे कुछ इसके बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक वेबसाइट यहाँ दिया गया जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पेरियर दो अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स विल बी रजिस्टर हिज मोबाइल नंबर एंड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि बता रहे हैं कि आपके पास जीमेल और मोबाइल नंबर एक्टिव रहना अनिवार्य है। आगे अगर यदि कुछ मुख्य टॉपिक की बात करें तो फोटोग्राफ, अगर स्ट्रक्चर रजिस्टर स्कैनिंग और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात करें, फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात करें तो आप देखेंगे कि प्लीज अपलोड टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 ईयर। ये बता रहे हैं कि आप फोटो अपलोड जो करेंगे उसका बैकग्राउंड जो है वाइट रहना चाहिए और फोटो भी 3 मंथ से ज्यादा के पहले के खींचा नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ इन कैप हैट डार्क ग्लास विल बी नॉट द एक्सेप्टेड, यानी कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ ना कॉपी ना हैट कुछ भी पहन के चश्मा वगैरह नहीं खिंचा सकते हैं। इमेज शुड बी JPG या JPEG फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर साइज की बात करें यहाँ फॉर साइज एंड डिफरेंट। आगे अगर सिग्नेचर की बात करें आप देखेंगे कि द एप्लीकेशन हैज टू साइन टू व्हाइट पेपर विथ ब्लैंक पेन, यानी कि व्हाइट पेपर पे सिर्फ काला पेन से सिग्नेचर करके आप अपलोड कर सकते हैं। द सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली द एप्लीकेशन नॉट बी एनी अदर पर्सन, बता रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म करते समय सिर्फ एप्लीकेशन यानी आवेदक ही अपना सिग्नेचर करके अपलोड कर सके, ना कि किसी अदर व्यक्ति के द्वारा। प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ऑफ द एंटरप्राइज, ये सब जो नोटिस जो है आपको चाहिए उनके अनुसार पढ़ना जरूरी जो आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए कुछ नोटिस को अभी देखने की कोशिश करें। एप्लीकेशन फी की बात करें आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फी जो है 300 रुपये लगे गए हैं। विल बी पेड ऑन कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन फी सबमिटेड एंड एनी मोड एक्सपेक्टेड, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये ही लगेंगे। चलिए धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। धन्यवाद।